आपकी इनकम 12,10,000 हो जाएगी तो उस 10,000 के चलते आपको 60,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ये जरा सी कंट्रोवर्सी की चीज़ है। 120 एयरपोर्ट खोलेंगे नया, सारा जो बजट में जो डिक्लेयर किया, बानपुर अगर चालू होगा तो हम लोग खुश होंगे। तो टूरिज्म सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इंडिया के लिए हो सकता है। एमएसएमई वगैरह को बहुत बेनिफिट दिया है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेगमेंट है उसको उतना लाभ नहीं दिया गया जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे। मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी इनकम 12 लाख तक है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये बहुत बड़ी रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए। जो स्लैब था टैक्स का 12 लाख तक जो हुआ है, वो साधारण मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी के लिए बहुत अच्छा है। मध्यम वर्गियों पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो मध्यम वर्ग के व्यवसायी है। जीएसटी लेके हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, बिजनेस कम्युनिटी को जीएसटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट। 12 लाख का छूट, ये सबसे साधुवाद है। जो मिडिल क्लास जो है, टैक्स जो है थोड़ा जीएसटी का रेट थोड़ा कम करना चाहिए ताकि आम आदमी पर दोगुना नहीं। सीनियर सिटीजन को थोड़ा बेनिफिट दिया है। उसका इंटरेस्ट में जो टैक्स लगता था तो 50,000 रुपया तक जो इंटरेस्ट मिलता था उस पर टैक्स बेनिफिट एग्जम्पशन था। अब उसको लिमिट बढ़ा के 1 लाख किया है। इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। और ये जो 12 लाख तक का जो किया है स्कीम कि भाई 12 लाख तक जिसका इनकम होगा उसको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये अच्छी चीज़ है ये। लेकिन वोट बैंक को ध्यान में रख के किया गया है। इनकम मिडिल क्लास ऑलवेज नेग्लेक्टेड, शुरू से उनको नेग्लेक्ट किया गया है। उनको तो सिर्फ ये किया गया है कि वो एक दुधारू गाय हैं, खूब दुहिए उसको, और जो बीपीएल वाले हैं उनको देते जाइए। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि इनका वोट बैंक हमसे फिसलता जा रहा है तो अब उनकी तरफ ध्यान दिया है। तो फिर भी अच्छा है, दिया है कुछ। लेकिन इसमें कितनी माने ये है कंट्रोवर्सी चीज़ है। आप 12 लाख तक तो इनकम टैक्स जो कमाते हैं उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 12,10,000 हो जाएगी तो उस 10,000 के चलते आपको 60,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ये जरा सी कंट्रोवर्सी की चीज़ है। ये लोग बताएंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने जो अभी इनसे समझा है कि 12 लाख से अगर आपका 10,000 भी बढ़ जाएगा तो आपको 60,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी ये बात है, हम लोगों से लेके जो बीपीएल वालों को बांटती है गवर्नमेंट, तो वो हम लोगों को अखरता है ज़रा सा कि भाई हम लोग इतना कमाते हैं, थोड़ा सा भी कमाते हैं, टैक्स देते हैं, ऑनेस्टली टैक्स देते हैं, और आप सब उनको बांट रही है, खाली वोट बैंक के लिए बांट रही है। तो बीपीएल वाले, ये माने मिडिल क्लास वाले सोच रहे थे कि हम बीपीएल वाले होते तो अच्छा रहता, हमें भी पॉकेट में सामान मिलता। तो ये सब चीज़ ठीक नहीं है। ये कभी भी सपोर्ट नहीं किया था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सपोर्ट नहीं किया था कि ये इनको फ्री भी ऐसे दिया जाए। तो ठीक है, और हम लोग सीनियर सिटीजन है, कुछ और बेनिफिट चाहते थे, मिला नहीं। देखिए सरकार अगर चाहेगी तो मिलेगा। सबसे अच्छा लगा जो अप टू 12 लाख तो टैक्स फ्री कर दिया, ये सबके लिए अच्छा है। स्पेशली जो मिडिल क्लास है इसका लिए तो अच्छा है ही। ये होने से क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, मार्केट अच्छा आएगा, रुपया आएगा, इसके लिए सबके लिए अच्छा होगा। और नंबर 2 जो क्या है, जो अच्छा है, जो मेडिसिन का जो 35 मेडिसिन का जो रेट का थोड़ा कम किया, उसका लिए अच्छा सब बेनिफिटेड होगा। ये सब अच्छा है, लेकिन हम लोग दुखी है, वेस्ट बंगाल के लिए कुछ नहीं है। वेस्ट बंगाल का जो एक फर्टिलाइज़र असम में फैक्ट्री होगा वो जो, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो दुर्गापुर में फर्टिलाइज़र कारखाना है अभी जो रूपनारायणपुर है, उसको खोलना चाहिए था। इसके लिए कुछ ही नहीं है, दिशा नहीं है इसमें। नंबर 3 जितना बंद कारखाना है यहाँ पर आसनसोल के दुर्गापुर के, उसका लिए कुछ दिशा नहीं। उसका लिए खोलने के लिए जैसे हिंदुस्तान केबल्स पड़ा हुआ है सब, ऐसा बहुत सारा कारखाना है। हिंदुस्तान केबल्स है, साइकिल फैक्ट्री है, दुर्गापुर में बहुत सारा है। तो इसके लिए कुछ दिशा होना चाहिए था, इसलिए हम लोग दुखी है। तो खुश होगा जो वहाँ 120
एयरपोर्ट खोलेंगे नया सारा जो बजट में जो डिक्लेयर किया। बानपुर अगर चालू होगा तो हम लोग खुश होंगे। अगर दुर्गापुर का फर्टिलाइजर कारखाना का चालू होगा तो हम लोग खुशी होंगे। जैसा बंद कारखाना पड़ा हो उसका लिए कुछ दिशा रहेंगे तो खुश होंगे। ये इस कुछ नहीं, इसलिए हम लोग दुखी हैं। जो सबसे स्वागत योग्य बात है वो ये है कि सबकी आशाओं के विपरीत 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी तरह का टैक्स नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, MSME के ऊपर विशेष करके ध्यान दिया गया, कुछ बातें दी गई, हालांकि हमारी उम्मीदें और ज़्यादा थी, लेकिन जो दिया गया है वो भी काफ़ी है। और यदि और इस मामले में थोड़ा सा इन लोग उद्योग लेते तो बढ़िया रहता। तीसरी बात यह है कि टूरिज़्म सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर इंडिया के लिए हो सकता है। उसके लिए काफ़ी रुपया दे रहा है, काफ़ी नई नई स्कीमें आ रही हैं। वो 3 बात एक बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी बात है जो हम समझते हैं, कुछ बेनिफिट्स जैसे मेडिकल सीटें बढ़ी हैं, बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर में गवर्नमेंट ने 75,000 सीट्स बढ़ा रहे हैं इस बार। ये हमारे बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सिमिलरली 5 IIT को अपग्रेड किया जाएगा तो उसमें भी सीटें बढ़ रही है। तो इंजीनियरिंग के अंदर में और IITs के अंदर में इसमें सीटें बढ़ रही है। तो हम लोगों को, बच्चे लोगों को जो मेडिकल के अंदर में तो पार्टिकुलरली ऐसी थी, हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ने जाते थे, फॉरेन चले जाते थे, क्योंकि यहाँ उनको सीट नहीं मिलती थी। तो ये जो सीटें बढ़ रही है इससे हमारे बच्चे लोग को बहुत लाभ होने वाला है। दूसरी चीज़ जो है, MSME वगैरह को बहुत बेनिफिट दिया है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेगमेंट है उसको उतना लाभ नहीं दिया गया है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे। जैसा कि पहले भी सबने बताया, हम लोगों को सीनियर सिटीजन को पहले रेल में, एयर के अंदर में कंसेशन मिला करता था। वो कोविड के समय उठा था, उसके बाद इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, दोबारा अभी तक आज तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। हम लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं उसका भी हमको GST देना पड़ता है, जबकि सरकार उल्टा होना चाहिए तो कि सीनियर सिटीजन को सरकार जो है फ्री मेडिकल एजुकेशन दे, फ्री मेडिकल बेनिफिट देनी चाहिए। वो तो बात ही छोड़ दीजिए, हम जो अपना खुद ही मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं उस पर हमको GST देना पड़ रहा है। कि तीसरा चीज़ था कि सरकार को सीनियर सिटीजन्स के बारे में और भी सोचना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अभी सब न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। न्यूक्लियर फैमिली होने से अब जो बुजुर्ग आदमी है उनको एक्चुअली बहुत जगह पर उनके घर के अंदर में उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो ओल्ड हाउस टाइप का अगर सरकार कुछ डेवलप करे, मैं फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली ले, अपना पैसा ले, लेकिन उन्हें रहने की सुविधा करे, तो हो सकता है कि उसके अंदर में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को लाभ हो सकता है उसका। my brief on this slab rate of 12 lakh, there is no income tax. So 12 lakh तक जिसकी भी income है, there will be no tax. Whenever your income crosses the limit of 12, if it is 12.01 also, the tax will be there. But till it is 12 lakh, there will be no tax. So जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी इनकम 12 लाख तक है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ये बहुत बड़ी रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए। और ये रिलीफ आने से क्या होता है कि मिडिल क्लास वाले का कंजम्पशन जो लिमिट है, जो कंजम्पशन पावर है, उनकी वो इंक्रीज हो जाएगी। और कंजम्पशन पावर इंक्रीज होने से ही डिमांड भी इंक्रीज होगी मार्केट में, दैट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो एक तो स्वागत योग्य है जो इन्होंने 12 लाख का स्टेप किया है इनकम टैक्स में। दूसरा, हम लोगों ने सुना है अभी तक ही पता नहीं कि लेदर उद्योग में 22 लाख रोजगार बढ़ेगा, आने वाला है। उसके लिए भी वेलकम है, उसके लिए धन्यवाद है हमारे वित्त मंत्रालय को। तीसरी मुख्यतः बात ये है, जैसे व्यवसायों पर कुछ मध्यम वर्गीयों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो मध्यम वर्ग के व्यवसायी हैं। आप ठीक है, MSME आपने 5 करोड़ से 10 करोड़ स्टार्टअप कर दिया, लेकिन मध्यम वर्ग के जहाँ तक बात, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, आसाम में उर्वरक की कंपनी खुलने जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी हमारे यहाँ 2 जगह उर्वरक की फैक्ट्री बंद है। उससे अच्छा रहता है उसको चालू किया जाए ताकि यहाँ भी रोजगार मिले। मिला जुला के पश्चिम बंगाल की अवहेलना की गई है, इससे हम लोग काफ़ी दुखित हैं और सरकार को पश्चिम बंगाल पे, राज्य पे भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे भी लोग हैं और यहाँ क्या है, बेकारी बढ़ रही है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट और हमारे भारत सरकार से कि वो पश्चिम बंगाल के बारे में भी कुछ सोचे, ताकि पश्चिम बंगाल भी हमारा व्यवसाय के हिसाब से डेवलप। बहुत सी बातें, बहुत सी फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बंद हैं, इसके बारे में भी विचार करें।
सबसे पहले तो हमारा जो फिनांस मिनिस्टर है जो बोल के बजट को ख़त्म किया, जो छूट दे के 12 लाख का छूट, ये सबसे साधुवाद है। जो मिडिल क्लास जो है उसके लिए छूट है, 12 लाख का जो डायरेक्ट इनकम टैक्स का छूट है। ये छोड़ के इसका पहले इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड स्टार्टअप के लिए बहुत सारे स्कीम उन्होंने बताए, जैसे कि जो स्लैब जो था 5 करोड़ का जो स्लैब था एमएसएमई एंड स्टार्टअप के, उसको बढ़ाया गया है 5 करोड़ से 10 करोड़ किया गया। इसका अलावा जो बहुत जीवनदायी जो औषध जो है, जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसका टैक्स में भी डायरेक्ट जो बीसीडी जो है, मतलब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको में छाड़ दिया गया। ये छोड़ के आपका जो टूरिज़्म जो है, टूरिज़्म के सुधार के लिए भी जो बाहर से जो फॉरेनर लोग जो आते हैं इंडिया घूमने के लिए, उसके वीज़ा में भी छाड़ के लिए प्रपोज किया गया। ये सबसे है। ये छोड़ के बहुत सारा और है, ये भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे, उसके बाद और इसको डिटेल्स में जाएंगे। देखिए अच्छा तो है, देखिए टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा है। इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड कंट्री है, उसमें टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इसमें तो जो लघु उद्योग हैं, जो छोटे है जो इंडस्ट्री है, उसमें विभिन्न तरीके के ये होंगे। और दूसरी बात है, ये जो हॉस्पिटल्स, कैंसर के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और जो दवाइयों पर कम किया गया है, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इनकम टैक्स के लिए जो छूट दे रही है, अब जो फाइनलाइज होके आएगा तभी पता चलेगा, बट अभी ऊपर से लगता है ठीक है। बट ये चीज़ है कि अगर हमारे वेस्ट बंगाल को भी अगर यूनियन गवर्नमेंट अगर बजट में कुछ अलॉट करती, जो कि वेस्ट बंगाल को बहुत ज़रूरत है, उसके लिए बहुत होगा। हम ये अपेक्षा करते हैं कमिंग अपना यूनियन गवर्नमेंट से कि जो एयरपोर्ट्स नए खुल रहे हैं, उसमें 2-4 और एयरपोर्ट्स हमारे वेस्ट बंगाल में विभिन्न जगह में खुलाएँ, बनपुर में खुलाएँ और जगह खुलाएँ एयरपोर्ट, ताकि जो आम आदमियों को सुविधा हो। बाकी सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने एटलीस्ट रिडक्शन देना चाहिए, जो पहले रिडक्शन होता था अपना रेलवे में या और एयर में भी देना चाहिए, और चीज़ों की सुविधा देनी चाहिए। और जो टैक्स जो है, थोड़ा जीएसटी का रेट थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि आम आदमी पर जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे जो है कंजम्पशन लोगों की बढ़ेगी, उससे आमदनी भी होगी, सब कुछ जो होगी। देखिए बजट जो है राष्ट्र हित के लिए बहुत अच्छा है। जो बजट में जो आया है, एक सीनियर सिटीजन के लिए जो बात कर रहे थे, दूसरी चीज़ है कि जो स्लैब था टैक्स का 12 लाख तक जो हुआ है, वो साधारण मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी के लिए बहुत अच्छा है। ये अग्रसर करेगा आने वाले भविष्य में, ये भारत के लिए, भारत का उन्नति और आगे होगा। अच्छा बजट हम मानते हैं। हम लोग का इसमें मेन देखने का था कि हम लोग सीनियर सिटीजन जो कि कोरोना के टाइम में ऑफ कर दिया गया था, पहले सभी जगह पर सीनियर सिटीजन को प्रायोरिटी मिलता था, उसके बाद से आज तक हम लोग को सीनियर सिटीजन को फिर से रिवाइव नहीं किया गया। और जीएसटी लेके हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है बिजनेस कम्युनिटी को। जीएसटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट। जीएसटी का हर महीना केवल रिपोर्ट देते हैं, इतना लाख करोड़ रुपया आया है, हम लोग का इतना करोड़ रुपया आया है, लेकिन उसके एवज में बिजनेस कम्युनिटी को आज जीएसटी में कम से कम जीएसटी भरने के लिए सुविधा दे। जीएसटी भरने में और उसका रिटर्न देने में हम लोग बहुत असुविधा है।